अंकल ये अभी जो है भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, तो बात सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान भारत से युद्ध करके हासिल क्या करना चाहता है? पाकिस्तान जो चाहता है यहाँ अशांति चाहता है। भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े कराना चाहता है। वो 4 बार तो युद्ध कर चुका है और चारों बार जैसे मौखी खाने पर गई, इस पे क्या कहिएगा? वो कितनी बार भी करे, हर बार हिंदुस्तान से युद्ध में हार ही खाएगा वो। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि वो बच्चे नहीं होते जो मार के भाग जाते हैं, उस कैटेगरी का है वो पाकिस्तान। हाँ, कि मतलब यार थोड़ी सी इज्जत रखो ना। एक मतलब एक वॉर में भी, महाभारत में भी जहाँ की शाम के बाद युद्ध नहीं होगा और आप सीज फायर बोलने के बाद आप फिर चालू कर रहे हो लड़ाई, ये तो बहुत बड़ी कायरता भी हो गई है ना। मतलब विश्वास कीजिएगा कि फिर से अब जो सीज फायर जो बंद हो गया, एक बार सीज फायर बंद होने के बाद भी तो वो युद्ध कर बैठा ना। विश्वास तो नहीं कर सकते उस देश पे, मतलब आप क्या ही विश्वास रखोगे। मतलब मेरे को तो इतना पता चला है कि इतनी उम्र मैंने 19 साल का हूँ मैं, मेरे को इतना पता चल गया कि जो इंसान अपने शब्दों का नहीं है उस इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और धन्यवाद। पाकिस्तान बार बार भारत से युद्ध कर कर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता है कि हमें आप सपोर्ट दो, हमें आप हथियार दो, हम भारत, कश्मीर हमारा है। मतलब वो ये जतलाना चाह रहे हैं बार बार, सारा मुद्दा कश्मीर को लेके है और वो कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। कश्मीर तो कह रहा है, कश्मीरी कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। ये सब उनका बनाया हुआ एक चोचलाबाजी है। ये शुरू से था कि कश्मीरी हमारे साथ ही थे, बट पीओके आज भी उन्हीं के पास है। इससे ये पता चलता है कि कश्मीर का ही तो पार्ट है पीओके। अगर कश्मीर पीओके उनके पास है, इसका मतलब कि आधा कश्मीर आज भी उनके पास है। आज भी वो कश्मीर हासिल करना चाहता है। कश्मीर हासिल करना चाहता है, तो कश्मीरी तो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। कश्मीरी कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। हाँ जी, तो फिर वो युद्ध क्यों कर रहा है बार बार? हम कह सकते हैं कि कश्मीरी जो है मीडिया के सामने में तो कुछ और पीछे वो कुछ है, उसका मकसद है। भाई ये राजनीतिक लड़ाई भी हो सकती है। पाकिस्तान भारत से युद्ध करके बार बार हासिल क्या करना चाहता है? पाकिस्तान है, वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो भारत से युद्ध करके हासिल क्या करना चाहता है? अब हासिल तो क्या कुछ नहीं है यार, पक्का रहेगा वो। कहाँ रहेगा वो? वही रहेगा वो तो। और अगर अभी जो है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा है यार, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं आप? पाकिस्तान कश्मीरी वो चीन को क्यों नहीं युद्ध कर देता है वो? बोलो, चीन ने ही आकर के सर काटा था कि अब और 26 आदमी को मारा था। कौन ने मारा था? चीन ने मारा था कि पाकिस्तान ने मारा था? वो तो पाकिस्तान ने मिसाइल चलाई। ये देखिए, ये जो है ये हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? पाकिस्तान है अच्छा आदमी, इधर क्या अच्छा है? वो जो है हमारे बहनों को 26 हिंदुओं को जो मार गिराया, इस पे क्या कहिएगा आप? हाँ जी, 26 हिंदुओं को जो मार गिराया और कह रहा है पाकिस्तान सही है, इस पे क्या कहिएगा? अब वो तो इधर से भी हुई थी लड़ाई। कब हुई थी? यहाँ से मिसाइल चली थी उधर। उधर का आदमी मारा था पहले? कब कितने दिन पहले बात है वो? कितने दिन पहले? महीने 2 महीने की बात है। नहीं छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सब जो है जो रहते तो भारत में है लेकिन खाते हैं वो बात और पाकिस्तान का करते हैं। इस पे जो है आप कमेंट में बताइएगा कि ये सही बोला या गलत बोला। पाकिस्तान बार बार इंडिया से युद्ध करके हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तब से ही पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो बार बार ये कोशिश करता है कि कैसे भी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे कैसे भी, भारत को नीचे झुकाया जाए। तो पाकिस्तान की हमेशा से यही कोशिश रही कि भारत को नीचे झुकाया जाए, जिससे कि भारत का सारे विश्व के सामने जो भारत का इतना डंका बजता है उसको रोका जाए। वो किसके बल पे ऐसा करना चाहता है? पाकिस्तान जो है बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करता है जिससे कि सब भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस चीज़ से परेशान है। कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने लादेन को वहाँ जब अमेरिका में भेजा था, पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे काम किए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे अलग अलग, आप अगर देखोगे तो ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर आतंकवाद का नाम आता है तो सबसे पहले हम आतंकवाद को कहाँ से जोड़ते हैं? पाकिस्तान से। और भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना आतंकवाद का? बिल्कुल, पाकिस्तान की जिस तरह से हमने कुछ वीडियोज़ देखे, कुछ फोटोज़ देखे आतंकवादियों के जनाजे में जाकर के, पाकिस्तान की फौज ने जाकर के उनको जनाजा उठाया और उसमें जाकर के खड़े हुए, तो वो बहुत एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आतंकवाद के साथ मिल करके काम करती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। बात ये है कि
पाकिस्तान जो है बार बार युद्ध करता है भारत से। 4 बार कर चुका है, 1948 में कर चुका है, फिर 71 में भी कर चुका है, 67 में भी कर चुका है, 65 में, फिर कारगिल का युद्ध हुआ, और अब जो है जाकर के 2025 में युद्ध हुआ। तो वो किसके बदौलत बार बार युद्ध करता है, और वो जो है इंडिया से युद्ध करके हासिल क्या करना चाहता है? जो पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो भारत की तरक्की देख के, और जो पाकिस्तान के पीछे की जो ताकत है, जैसे चाइना हो गया, ये भारत का विकास देख के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि भारत निरंतर मोदी जी के सानिध्य में, मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। उस तरक्की को जो विश्व के भारत के एंटी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गया, वो देख नहीं सकते हैं। वो चाहते नहीं कि भारत तरक्की करे, इसलिए भारत में स्थिरता पैदा करने के लिए, भारत की विकास की गति को रोकने के लिए पाकिस्तान जो है बार बार अपनी नापाक साजिश रचता है। अपने वहाँ का फौजी भी तो साथ दे रहा है आतंकवादी का। वो तो पूरा पाकिस्तान ही चाहता है, चाहे पाकिस्तान का फौज हो, चाहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो, सब एक ही थाली में मिले हुए हैं। और जो आतंकवादी, इन तीनों का गठबंधन है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का प्रशासन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। ये नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, भारत में अमन चैन और भारत खुशहाल रहे, और भारत वैश्विक स्तर पे सर्वोच्च पद पे पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अंकल, क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान बार बार युद्ध जो करता रहता है भारत से, तो वो युद्ध करके हासिल क्या करना चाहता है? मोदी जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार जो युद्ध करता है, एक बार में इसको तबाह क्यों नहीं करते? क्या कारण है? आपके पास अब शक्ति बहुत है, पहले नहीं थी, सन 1947 में नहीं थी आपके पास, अब बहुत है। हम भी शरणार्थी हैं और पाकिस्तान के ही हैं, हम पाकिस्तान से यहाँ आए हैं इंडिया में। आप शरणार्थी कैसे हैं अंकल? आपका क्या नाम क्या है? हम शरणार्थी हैं। नाम अंकल? मेरा नाम भंडारी लाल है। अपने देश में शरणार्थी हैं आप? हाँ जी। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने देश में शरणार्थी तो हैं, लेकिन वो लड़ाई करते रहते हैं बार बार। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, बिल्कुल ही जड़ समेत ही खत्म कर दो। वो पाकिस्तान किसके बल पे जो है भारत से युद्ध करना चाहता है बार बार? वो चीन ने तो डिफेंस सिस्टम दिया था, लेकिन वो तो किसी काम का नहीं निकला। डिफेंस से तो मतलब न्यूनतम अंदर मार तो रहा है। हाँ, वो आकर के अंदर आकर के तुक्के से आके मार के चला जाता है, लेकिन फौज के सामने में तो उसका एक नहीं चल रहा है ना। फौज के सामने तो चलेगा भी नहीं, इस टाइम तो नहीं चलेगा। और बार बार पीछे से आके मार दो, अब मैं बैठा, मेरे को आके कोई मार दे तो मार ही दे, क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और अंकल, कि इस्लाम में जो है नियतों को मारने की इजाजत है? नहीं है, किसी को भी नहीं है। नियतों को तो मारना ही नहीं चाहिए। पहलगांव में कैसे मार दिया अंकल? हाँ जी, पहलगांव में कैसे मारा? ये जो मार दे, धोखे से मारा गया। हर बार आतंकी आता है ना, तो वो नियतों को ही मारता है। एक बात बताओ, मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी दुकान के अंदर, धोखे से कोई आके मुझे बंदूक मार दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। फौज के सामने आओ, देखो क्या करती है। आप पाकिस्तान को कुछ यहाँ से सजेशन दीजिएगा। वो अजय वो पाकिस्तानी से लायक है नहीं। मोदी जी को कुछ कहिए। मोदी जी से तो प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, मोदी जी इसको तबाह कर दो, पाकिस्तान को सीज फायर निशान खत्म कर दो। सीज फायर हुआ था, उसका उल्लंघन भी कर बैठा आधा एक घंटा के बाद पाकिस्तान। आधे घंटे बाद कहते, मैंने देखा टीवी खुद, आधे घंटे में फिर वही ऐप कर दिया उसने। अब क्या विश्वास करते हो किसी पर? मोदी जी ने ये बोला है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करूँगा, किसी देश को आने नहीं दूंगा। फिर क्यों आने दिए पाकिस्तान उसको, अमेरिका को क्यों आने दिया? अमेरिका ने भी तो झूठ बोला है, क्या नाम है उसका, ट्रम्प का झूठ बोला उसने। उसको भी करो हिसाब किताब, उसका भी करो भाई। देखो फिर उसने धोखा दिया हमको, ये धोखेबाज है, ये नहीं मानेगा, कुत्ते की पूंछ है ये। जी, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है, पाकिस्तान की जो चालें हैं, जिस प्रकार से वो भारत को दगा देता है, तो उसी प्रकार से भारत को एक बार सबक सिखाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, जो भारत ने किया अपने बहुत अच्छे तरीके से।
जो है ये बार बार जो है पाकिस्तान भारत से युद्ध करना चाहता है, आखिर वो चाहता क्या है भारत से? जी वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल गरीब देश है, भिखारी हो चुका है एक तरह से, तो उसके पास मुद्दा कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी छवि है वो एकदम खराब हो चुकी है, तो इस प्रकार से वो अपनी जनता को बहका करके सब युद्ध चल रहा है, वो अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का सरकार अपने देश पे जो है, अपने देश की जनता पे अगर ध्यान दे जितना वो भारत पे ध्यान दे रहा है लड़ाई का, अगर वो अपने देश पे ध्यान दे कि तरक्की पे, तो वो कुछ अच्छा करे। लेकिन जो है वो सब अपना देश का जो है विकसित है तो छोड़िए, वो तरक्की छोड़ करके भारत पे बार बार वार करना चाहता है, और 4 बार वार किया और उसे मुंह की कहानी पड़ी, लेकिन जो है ना तब भी वो बाज नहीं आ रहा है। इस पर बताइए कुछ। देखिए पाकिस्तान के जन्म के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसमें भारत की बहुत अहम भूमिका थी। अब आप देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से काफ़ी आगे बढ़ गई, बांग्लादेश एक तरक्की कर गया क्योंकि उसने कभी कट्टरपंथी सोच नहीं रखी, उसने लोकतंत्र में विश्वास रखा, तो आज बांग्लादेश आपके सामने है। और जही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान एक कट्टरपंथी देश है, उसकी सोच कट्टरपंथी है, वो ये चाहता है कि दूसरों के अंदर मतलब परेशान करके वो खुद का फायदा उठाना चाहता है। वो पाकिस्तानी बार बार आकर के जो है आतंकवादी भेज करके नियतों को मारता है, तो क्या इस्लाम में जो है नियतों को मारने का इजाज़त है? देखो साहब, इस्लाम तो मैंने पढ़ा नहीं, पर मैं जानता हूँ कि किसी भी धर्म में नियत्ते को मारना या किसी को मारना कभी किसी धर्म में नहीं होगा। अगर आपको लड़ाई नहीं करनी है तो अभी मेरा फौज है वहाँ पे, सीमा पे फौज है, आप उससे लड़ाई कीजिए, लेकिन आप अगर आकर के जो है नियतों पे वार करते हैं, इस पर आप कुछ बोलिए। देखो पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसने भारत की फौज से हमला करने की कोशिश करी या लड़ाई करने की कोशिश करी तो मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन नहीं टिक पाएगा, और उसका जो दाना पानी है वो सब खत्म हो जाएगा, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षक हो सब खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल दर दर का भिखारी बन जाएगा। तो ऐसी हिम्मत वो कर ही नहीं सकता। जैसे कि पहलगांव में हमला किया है, वो जाति धर्म पूछ के किया है। अगर करना था तो मतलब जो हमारी फोर्स है उसके साथ करते हैं, आमने सामने फोर्स आई तो फिर भाग गए, और कई लोग थे उसमें मुस्लिम भी शहीद हुए हैं, तो ज़्यादातर हमारे हिंदू धर्म के थे वो शहीद हुए हैं, उनके बारे में। अगर लड़ाई करनी है तो आप निर्दोष को मार रहे हैं, जब फौज आई सामने में, हथियार आया, तो आप जो है अपना देश का जो आपका जो नेता है पाकिस्तान का, वो बंकर ढूंढने लग गया कि हमें कहीं छुपा लो, अब जो है ना हम बचेंगे नहीं। इस पे क्या बोलिएगा आप? उसको डर लग गया है क्योंकि उसने आम नागरिकों को मारा है। अगर उसको मारना है या हमला करना था तो फोर्स के साथ करता, अगर उसको इतना ही अगर वो दिलेर था तो बंकरों में क्यों घुसा? उन्होंने आम नागरिकों के ऊपर गोलीबारी की है, अगर करना तो उसको करना है जैसे फोर्स के आमने सामने करता है। उसने आम नागरिकों को मारा है, जैसे धर्म पूछ के जाति पूछ के मारा है उनको, जैसे उसमें कुरान बुरान वगैरह वगैरह वो भी पढ़वाया है, तो ऐसे ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। पाकिस्तान नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, एक नंबर। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, हाँ तो जानते होंगे आप? हाँ सब जानते हैं, ये उनकी लड़ाई। भारत जो ये पाकिस्तान जो है भारत से बार बार युद्ध करके हासिल क्या करना चाहता है, ये बताइए आप। कुछ नहीं है, पहले इनका पानी बंद हो गया, अब जो सोच रहे हैं आटा भी बंद हो जाए। मच्छरों की तो फौज है ये पाकिस्तान, और शेरों से जंग लड़ रही है, नेतृत्व पे वार कर रहा है। जब देश का फौजी गया लड़ाई करने के लिए तो वो भाग गया, इस पे क्या कहिएगा आप? डरपोक हैं वहाँ के सब, जहाँ मारे भाग गए, एक भी सामने ना आ सके। हिंदुस्तान के शेर हैं, वहाँ के हैं गीदड़, तो गीदड़ तो शेरों देख के भागता ही है। ठीक है, धन्यवाद।